जीते को, सबको एक साथ मिट्टी में मिला देती, एक जैसा मिट्टी में मिला देती। जीते के साथ कुछ भेद नहीं करती, हारे के साथ कुछ भेद नहीं करती, गोरे के साथ कुछ भेद नहीं करती, काले के साथ कुछ भेद नहीं करती। मौत परम समाजवादी है। पाकर क्या होगा? जैसे रात कोई सपना देखे और सुबह आए और नींद टूटे और सपना खो जाए, ऐसे एक दिन मौत आती है, सब सपने टूट जाते, पाया न पाया सब बराबर हो गया। लेकिन पाने की दौड़ में उस जीवन को गंवा दिया जिसके माध्यम से उसे जाना जा सकता था, जिसे मौत नहीं छीन सकती। मलुक के इस सूत्र का अर्थ था, यह अपूर्व सूत्र है। इसका अर्थ था कि अगर तुम निश्चिंत होना चाहो तो छोटा सा काम है, बस जरा सी तरकीब है, जरा सी कला है, और कला यह है अपने को हटा लो और परमात्मा को करने दो जो कराए। कराए तो ठीक, न कराए तो ठीक, पहुंचाए कहीं तो ठीक, न पहुंचाए तो ठीक। तुम सारी चिंता उस पर छोड़ दो जिस पर इतना विराट जीवन ठहरा हुआ है। चांद तारे चलते हैं, ऋतुएं घूमती हैं, सूरज निकलता और डूबता है, इतना विराट जीवन का सागर, इतनी लहरें जो संभालता है, तुम्हारी भी छोटी लहर संभाल लेगा। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कुछ भी ना करो, लहराना तो तुम्हें होगा, लेकिन उसे तुम अपने भीतर लहरने दो। तुम अपनी लहर को अपना अहंकार मत बनाओ, तुम अपनी लहर को उसके हाथ में समर्पित कर दो। एक यह छोटा सा सूत्र मल्लुकदास का लोगों को पता है, और वो भी गलत कारणों से पता है। वो भी आलसी दोहराते हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते, जो कर्ता होना तो नहीं छोड़ते, लेकिन कर्म की झंझट छोड़ देते। और असली बात कर्म छोड़ना नहीं है, असली बात कर्ता का भाव छोड़ना है। और अद्भुत सूत्र है मल्लुकदास के, लोगों की याददाश्त में नहीं रहे। आज जिन सूत्रों से हम मल्लुकदास पर बात शुरू करें, वे सूत्र अपूर्व हैं। पहली तो बात, वे सन्यास के संबंध में। दुनिया में बहुत मनीषी हुए, वे सभी संसार से शुरू करते हैं बात। मल्लुकदास ने सन्यास से शुरू की है बात। स्वाभाविक भी है कि संसार से शुरू हो बात, क्योंकि जहां हम उलझे हैं उसकी ही बात करो। बीमार से स्वास्थ्य की बात का क्या अर्थ होगा? बीमारी की बात करो, वही भाषा है उसकी, वही वो समझेगा भी। स्वास्थ्य तो पीछे आएगा जब बीमारी छूटेगी। इसलिए आमतौर से संतों के वचन संसार से शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे फुसला के सन्यास की बात आती, धीरे धीरे सरका सरका के सन्यास को तुम्हारे भीतर आरोपित किया जाता है। मल्लुकदास सन्यास से शुरू करते, कारण बहुत खूबी का है। मल्लुकदास कहते हैं बीमारी की बात ही क्या करनी, स्वास्थ्य की बात समझ में आ जाए तो बीमारी टिकती नहीं। बीमारी इसलिए टिकी है कि हम बीमारी ही बीमारी की बात कर रहे हैं। बीमारी इसलिए टिकी कि हमारा सारा ध्यान बीमारी पर टिका है। बीमारी इसलिए टिकी है कि हम बीमारी से आंख नहीं हटाते। या तो कुछ लोग बीमारी में रस ले रहे हैं, जिनको हम भोगी कहते, उनकी नजर भी बीमारी पर टिकी है, एक टक, एक झूठ। या कुछ लोग जिनको हम योगी कहते हैं, बीमारी से भागने में संलग्न है, लेकिन उनकी नजर भी बीमारी पर टिकी है कि बीमारी कहीं पकड़ ना ले। कुछ हैं जो बीमारी में डूबे हैं, कुछ हैं जो बीमारी से भागे हैं, लेकिन दोनों का मन बीमारी में उलझा है। मलुक कहते हैं कुछ सन्यास की बात हो, कुछ पार की बात हो, कुछ चांतारों की बात हो। जमीन पर आंखें गड़ाए गड़ाए ही तो हम कीड़े मकोड़े हो गए। इसलिए बात शुरू करते हैं सन्यास से। मेरे पास लोग आके अक्सर पूछते, आप एकदम से सन्यास में उतार देते लोगों को,
सन्यास से ही बात शुरू करनी। बहुत रह चुके संसारी तो तुम, और अगर जन्मों जन्मों तक संसारी रहकर भी तुम नहीं समझे कि संसार व्यर्थ है, तो अब और कुछ बात कहने से समझ जाओगे इसकी आशा व्यर्थ है। तुम्हारे हाथ में कंकड़ पत्थर हैं। अगर तुम जन्मों के अनुभव से नहीं समझे कि कंकड़ पत्थर हैं, तो अब इनको बार बार कंकड़ पत्थर कहने से तुम समझोगे, ऐसी आशा नहीं हो सकती। अब तो कुछ हीरों की बात हो, शायद हीरों की बात से ही तुम्हें ख्याल आए कि तुम जिन्हें ढो रहे हो कंकड़ पत्थर है। शायद हीरों की बात से ही तुम्हारे जीवन में पहली बार तुलना उठे। तुम विचार करो कि मेरे पास जो है वो पत्थर है या हीरा, क्योंकि हीरे की तो ये रही व्याख्या। तुम शायद अपनी गांठ खोलो और अपने कंकड़ पत्थरों को एक बार पुनः देखो, इनमें कोई भी हीरा नहीं है। हीरे की परख मिलनी चाहिए, कंकड़ पत्थर की निंदा से कुछ भी ना होगा। हीरे की परख आ जाए तो तुम खुद ही इन कंकड़ पत्थरों को छोड़ दोगे, हीरों की तलाश में लग जाओगे। तलाश तो तुम खूब करते हो, परख तुम्हारे पास नहीं। दौड़ते नहीं हो ऐसा नहीं, गलत दिशाओं में दौड़ते हो। तो चलो ठीक दिशा की बात हो, इसलिए मैं भी सन्यास की बात करता हूं। और मेरा मलुकदास से बहुत तालमेल है, गहरी आत्मीयता है, एक ही जैसे तरंग है। मेरी भी दृष्टि यही है कि असार छोड़ने से नहीं छूटता, सार के अनुभव से छूटता है। श्रेष्ठ को पालो, अश्रेष्ठ छूट जाता है। अश्रेष्ठ को छोड़ने से श्रेष्ठ नहीं मिलता। त्यागियों ने तुम्हें कुछ और ही समझाया, वो कहते हैं संसार छोड़ो तो परमात्मा मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूं तुम परमात्मा पाने में लग जाओ, संसार की फिक्र ही छोड़ दो। तुम परमात्मा की थोड़ी सी भी अनुभूति में उतर गए तो संसार छूटने लगेगा। जिस मात्रा में परमात्मा का प्रकाश आएगा उसी मात्रा में संसार का अंधकार अलग हो जाएगा। अंधेरे से मत लड़ो, दिए को जलाओ। और अंधेरे की निंदा बहुत हो चुकी, कब तक अंधेरे की निंदा करते रहोगे? अंधेरे की निंदा व्यर्थ है। अंधेरे का कोई कसूर भी नहीं। दिया जलाओ, एक छोटा दिया जला लो। इस अंधेरी रात की बहुत निंदा मत करो। अंधेरे की हजारों वर्षों तक निंदा करने से भी कुछ नहीं होता। निंदा से दिया तो नहीं जलता। एक छोटा दिया जला लो, और छोटे दिए के जलते ही अंधेरा नष्ट हो जाता। जन्मों जन्मों का अंधेरा भी नष्ट हो जाता है। अंधेरा ये तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत प्राचीन हूं, तुझ नए छोकरे अभी अभी पैदा हुए दिए से बुझूंगा। अंधेरे का कोई सामर्थ्य नहीं। अंधेरा नपुंसक है, संसार नपुंसक है, संसार का कोई बल नहीं। तुम जरा सन्यास का स्वाद दे लो, एक बूंद तुम्हारे ओंठ से लग जाए सन्यास की तो संसार जाएगा। एक धारणा है सन्यास की कि संसार छोड़ो, तब सन्यास। एक और धारणा है जिस पर मैं काम में लगाऊं कि तुम सन्यासी हो जाओ, संसार छूटेगा, अपने से छूट जाएगा। छूटे न छूटे अंतर ही नहीं पड़ता, तुम उसके भीतर रहते भी उसके बाहर हो जाओगे। तुमने मुझसे बहुत बार पूछा है सन्यास क्या, सन्यास की परिभाषा क्या। ये सूत्र तुम्हें परिभाषा देंगे। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा, एक अकीदा लई रहे ऐसे मन धीरा। दर्द दीवाने बावरे, सन्यासी की पहली परिभाषा कि जो प्रभु के विरह और मिलन की पीड़ा में मस्त है। समझना, विरह और मिलन की पीड़ा में मस्त। दर्द दीवाने बावरे, प्रभु को न पाया है तब तक दर्द है, ये तो सच।
प्रभु को पाके भी बहुत दर्द होता है। दर्द का गुण बदल जाता है, दर्द नहीं बदलता। मीठा हो जाता दर्द, दर्द का दंश चला जाता, बड़ी मिठास आ जाती, मधुमेह हो जाता। प्रभु के विरह में एक दर्द है जैसे कांटा चुभता है। प्रभु के मिलन में भी एक दर्द है जैसे गांव पर किसी ने फूल रख दिया, मगर दर्द दोनों है। सन्यासी इस दर्द में मस्त है और संसारी इस दर्द को भुलाने की चेष्टा में लगा है। संसारी का अर्थ है जो इस बात को भुलाने की चेष्टा में लगा है कि प्रभु के मिलने न मिलने से कोई दर्द होता। संसारी इस खोज में लगा है कि मैं किसी तरह प्रभु को भुलाने में पूरी तरह समर्थ हो जाऊं। पीठ किए है प्रभु की तरफ। जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, इस सब की तरफ पीठ किए, खिलौनों से खेल रहा है। पीठ करने का कारण है ये याद भी आ जाए कि प्रभु है तो पीड़ा शुरू हो जाती है। इस याद के साथ ही तुम्हारे जीवन में क्रांति का सूत्रपात होता है। अगर प्रभु है तो फिर तुम क्या कर रहे हो धन बटोर कर? अगर प्रभु है तो दुकान चला के तुम क्या कर रहे हो? अगर प्रभु है तो पद प्रतिष्ठा पाके तुम क्या कर रहे हो? अगर प्रभु है तो फिर सारी जीवन ऊर्जा उसी की दिशा में लगा दो, क्योंकि उसी को पाने से कुछ पाया जाएगा और तो कुछ भी पाने से कुछ ना होगा। मगर प्रभु है ये बात ही पीड़ादायी है। प्रभु है और मुझे तो मिला नहीं तो पीड़ा तो होगी। प्रभु है और मैं क्या करता रहा जन्मों जन्मों तक, मैं कहां भटकता रहा, मैं किन दुख स्वप्नों में खोया रहा। प्रभु है और मैंने उसके द्वार पर दस्तक भी ना दी तो पीड़ा होगी। इस पीड़ा से बचने की जो कोशिश करता है वो संसारी। इस पीड़ा में जो मस्त हो जाता है, जो कहता है धन्य भागी में, चलो ये भी क्या कम है कि मुझे प्रभु विरह की पीड़ा हुई। अगर विरह आ गया तो मिलन भी आता होगा, पतझड़ आ गई तो वसंत भी ज्यादा दूर नहीं होगा। प्रभु विरह की पीड़ा में जैसे मस्ती आ गई, जो नाच उठा। यद्यपि उसके नाच में आंसू मिले होंगे, मिश्रित होंगे आंसू, लेकिन अब बड़ी पुलक से भरे होंगे, बड़े उत्साह से भरे होंगे। आंसू बस आंसू ही ना होंगे। अब संसार को पाकर तुम हंसो भी तो हंसी में कुछ खास हंसी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी हंसी में भी मौत हंसती। और प्रभु को खोया है, प्रभु को खोए बैठे हैं, ऐसी पीड़ा में तुम रो भी तो भी तुम्हारे आंसू में रुदन नहीं होता। मिलन की छाया पड़ने लगती, मिलन के प्रतिबिंब बनने लगते हैं। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा, जो प्रभु के विरह और मिलन के दर्द में मस्त है सन्यासी। जो कहता है प्रभु मुझे मिला नहीं, लेकिन यह भी क्या कम है कि मुझे याद आ गई कि प्रभु मुझे मिला नहीं। अगर यह हो गया तो मिलन भी होगा। विरह की रात कितनी लंबी हो सकती, आखिर मिलन की सुबह भी होगी। विरह है तो मिलन है, विरह ही नहीं तो फिर मिलन का कोई उपाय नहीं। संसारी वही है जो ये बुलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं परमात्मा से बिछुड़ गया हूं। वो हजार तरह से नकार रहा है। पहले तो वो कहता परमात्मा इत्यादि कुछ है नहीं, सब व्यर्थ की बात है। ऐसा कह के वो मन को सांत्वना देता है। वो ये कहता है परमात्मा है ही नहीं, इसलिए करने योग्य यही संसार है, और तो कुछ करने योग्य है भी नहीं। परमात्मा नहीं है ऐसा कह के हम उस विरह से अपने को बचा रहे हैं जो परमात्मा की मौजूदगी स्वीकार करते ही जीवन में खड़ा हो जाएगा। एक तूफान की भांति, एक आंधी की भांति आएगा और हमें झकझोर देगा। हम पतझड़ से बच रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे पतझड़ वसंत के लिए मार्ग बनाता है। सूखे पत्ते गिरते हैं तो नई कोपल के आने के लिए द्वार खुलता है, नहीं तो नई कोपल के लिए आने के लिए द्वार कहां।
सूखे पत्ते अड्डा जमा